बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। HVAC का, HVAC का। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस के अंदर हमें किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ह्यूमिडिफिकेशन यानी टेम्परेचर होता है, इसी तरह दूसरा पैरामीटर होता है हमारा ह्यूमिडिटी, और तीसरा पैरामीटर जो था वो हमारा स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, विद इन द स्पेस। तो ये तीन पैरामीटर्स जो है मेन पैरामीटर्स थे, और इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए हमने किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना होता है, या ये हमारी टारगेटेड चीजें होती हैं। इसमें कोई एक फैक्टर भी नहीं होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर, ये तो फिलहाल इसको अगर एक तरफ कर दें तो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपस में इनका ताल्लुक है। दे आर डायरेक्टली और सॉरी दे आर इनडायरेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर। सो आई टॉक अबाउट दे आर इनडायरेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो वो कैसे होंगे कि इसको मैं अपॉन में कर देता हूँ और ये मैंने प्रोपोर्शनल साइन डाल दिया। तो टेम्परेचर, विद द टेम्परेचर राइजेस the humidity or relative humidity will tend to decrease। किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वहाँ की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में एक सवाल क्वेश्चन ये आता है कि वो कंट्रीज जो इक्वेटर पे हैं वो वहाँ पे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो इक्वेटर पे है, और दूसरा वहाँ की ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो बारिश होने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ये एक रीज़न है। तो बाहर टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर के ड्रॉप होने से ह्यूमिडिटी के बढ़ने का खतरा होता है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड विद ईच अदर। और इसका तो हमने डिस्कस कर लिया था। ह्यूमिडिटी को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। और मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक था हमारा ह्यूमिडिफिकेशन और दूसरा था डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन के अंदर, दोनों के अंदर हम एक चीज को स्पेस के अंदर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, दैट इज आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिफिकेशन में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेस के अंदर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और डीह्यूमिडिफिकेशन में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेस के अंदर डिक्रीज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसका फर्क मैं आपको बता देता हूँ और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। और ह्यूमिडिटी, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम निकाल लेंगे तो हमें उस जगह की ह्यूमिडिटी पता चल जाएगी कि इस जगह पे कितनी ह्यूमिडिटी है। तो इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा आज मैं आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी को हमने कल डिस्कस किया था कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। सिर्फ अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स कह लें, मॉइस्चर कह लें, या इसको हम दूसरे अल्फाज में वेपर्स भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एयर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो कहलाती है सिर्फ ह्यूमिडिटी, लेकिन जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है और वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको आसान लफ्जों में मैं आपको समझा दूंगा। ये तो कल हमने पढ़ी थी कि इस रूम के अंदर, इस स्पेस के अंदर कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, अमूमन कंसीडर किया जाता है कि दैट इज ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हवा में नमी का तनासुब कितना है। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें जो कि असल में ह्यूमिडिटी की परसेंटेज दे रही होती है, तो इट इज अ बिट डिफरेंट, ये थोड़ी सी डिफरेंट है।
इसकी डेफिनेशन तो ये, इसका फॉर्मूला तो ये है, बेसिक डेफिनेशन के लिए द अमाउंट ऑफ partial pressure, amount of partial pressure of water vapors divided by amount of vapor pressure present in the space at certain या given temperature। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और वेपर प्रेशर का जो हम आपस का डिवीजन निकालते हैं, उसका जो प्रोपोर्शन निकालते हैं, वो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू देता है। इसका फार्मूला डेफिनेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर of vapors divided by vapor pressure, वही वेपर्स का मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई करें? बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एक रेशियो है और यूनिट्स की होती नहीं। और दूसरा ये कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्योंकि परसेंटेज में निकलती है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको पता है कि जब हम किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर को डिवाइड करते हैं वेपर प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। देखिए, एयर मैंने आपको बताया था कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हर गैस का, इंडिविजुअल गैस का अपना एक प्रेशर होता है जो कि टोटल प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर्स, यानी वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर अगर हम उसको टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है और इसका फॉर्मूला है। अब आपको बताता हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो आपको पता है कि या सिर्फ अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो गैस के अंदर एयर के अंदर हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है, प्रेशर क्रिएट करती है जो कि पार्शियल प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर produced by in the mixture of air। एयर क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, तो उस एयर के मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल गैस का जो क्या कहते हैं प्रेशर होगा, जो प्रेशर डेवलप कर रही होगी, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यानी अगर मेरे पास आपने एक गैस ली और उसके अंदर एक मीटर लगाया, ठीक है, वो कैलकुलेट करके दे रहा है आपको नाइट्रोजन लेवल। इसी तरह आपने दूसरा मीटर लगाया, वो कैलकुलेट करके दे रहा है ऑक्सीजन लेवल। तीसरा लगाया आपने, वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है हीलियम गैस, ठीक है। एक और लगाया, वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है नियॉन गैस। तो ये सारी गैसेज हैं और ये सारी गैसेज मिलकर एयर बना रही हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है। सपोज प्रेशर है 22%, इसका प्रेशर है 38%, इसका प्रेशर भी समथिंग, इस तरह इनके इंडिविजुअल प्रेशर है।
तो हर गैस का अपना एक प्रेशर है, इसका फर्ज किया 14% है, इसका है आपका 12% है। तो हर गैस का अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर है। ये इंडिविजुअल प्रेशर इस टोटल प्रेशर के अंदर, यानी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, फर्ज किया कैलकुलेट करने के बाद 82%, मिसाल दे रहा हूं, तो 82% इन ऑल गैसेस का प्रेशर। तो इसके अंदर जो हर इंडिविजुअल गैस, यानी अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन करेंगे तो आप इन तमाम गैसेस के प्रेशर को हटा देंगे, तो इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर आ रहा है दैट इज 22%। तो ये कहलाएगा उसका पार्शियल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर के अंदर इंडिविजुअल गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है दैट इज पार्शियल प्रेशर। इसी तरह आप नाइट्रोजन को हटा दें, हीलियम नियॉन को हटा दें, तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है दैट इज 38%। तो इंडिविजुअल प्रेशर क्या कहलाता है, वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल में आपको, ये तो पार्शियल प्रेशर हो गया। अब सिंपल में आपको बता देता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपको बता चुका हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स। हम यहाँ पे वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें वाटर वेपर्स की। तमाम गैसेस हटाते हैं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ वाटर वेपर्स की, क्योंकि मॉइस्चर या वाटर वेपर्स की प्रेजेंस जो है वो ह्यूमिडिटी शो कर रही होती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर, यानी इंडिविजुअली वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर इस स्पेस के अंदर कितना है, यानी इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, नियॉन भी मिलेगी, डिफरेंट गैसेस मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर वेपर्स भी है एयर के अंदर। तो इन वाटर वेपर्स का भी अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो वो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वाटर, या इसको कह देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं होगा। ये तो शायद क्लियर हो गया हो, लेकिन अभी आपको वेपर प्रेशर क्लियर नहीं हुआ होगा। तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि वेपर प्रेशर से मुराद ये है कि ये तो वो है कि इस वक्त इस रूम में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, यानी उसका प्रेशर कितना है। दूसरा, इसके अंदर कितनी अमाउंट मजीद वेपर्स की आ सकती है, हाउ मच मोर वाटर वेपर्स could be added to that space, यानी एक तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है दैट इज आवर पार्शियल प्रेशर। दूसरा ये कि मजीद कितनी इसके अंदर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन आ सकती है, तो दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई। सिंपल अभी समझ में आया, तो ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या मतलब कंटेंट ऑफ वाटर वेपर कि पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, बात एक ही है। ठीक है, ये हो या ये, बात एक ही, दोनों का मतलब सेम है। कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स क्या मतलब, इस वक्त इस रूम की बात करूं तो यहाँ पे वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट हैं टिल नाउ। अब तक की स्टोरी है कि इस रूम में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो दैट इज कंटेंट ऑफ वाटर वेपर। दूसरा मैंने लिखा है कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, यानी कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, कितनी मजीद इसके अंदर वाटर वेपर्स ऐड हो सकते हैं, गुंजाइश है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको और सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं आपको कि सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमारे पास कोई कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर,
ठीक है, एक बर्तन है, कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी नहीं, कोई भी मॉइस्चर नहीं, नो मॉइस्चर इज प्रेजेंट, खाली है, बिल्कुल ड्राई। तो अब इसके अंदर कितना मॉइस्चर है, क्या कहेंगे आप? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है, या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है इसके अंदर? कोई वाटर वेपर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो अमाउंट ऑफ वेपर कितना हुआ? अल्टीमेटली 0%। 0% हो गया क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। और इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितना इसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है, ठीक है, ये इसकी पूरी कैपेसिटी है। तो इसके अंदर पूरी कैपेसिटी मौजूद है, यानी कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर कितना इस कंटेनर के अंदर मॉइस्चर आ सकता है? अल्टीमेटली 100%, क्योंकि कोई जगह फ्री नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूं, ठीक है, मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला या मॉइस्चर डाल दिया, मॉइस्चर का छिड़काव कर दिया, तो मैंने इसके अंदर मॉइस्चर डाल दिया, पानी डाल दिया, तो अल्टीमेटली अब इतनी जगह ऑक्युपाइड हो गई, लेकिन इतनी जगह फिर भी इसकी इतनी कैपेसिटी मौजूद है, इतनी जगह इसकी फिल हो गई है, यानी अमाउंट इसके अंदर आ गया है। तो यही चीज है, यानी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना आ गया? फर्स्ट केस के अंदर 20% आ गया, तो कैपेसिटी कितनी मौजूद है इसके अंदर? 80% स्टिल कैपेसिटी मौजूद है इसके अंदर। तो यही वो फर्क है, यानी पार्शियल प्रेशर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट कितना है। अब इसको रूम में ले आना, ठीक है, इसको मैं चेंज करके बता देता हूँ कि अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आप कितना आ गया इसके अंदर, 20% अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आ गया है, तो अल्टीमेटली कैपेसिटी कितनी बची इसके अंदर? 80% में भी कैपेसिटी है। अब इसको रूम में ले लें, रूम पे कैसे लेंगे कि सपोज दिस इज अ रूम, ये कमरा है, मैं अपने रूम की बात करूं जहां पे आपको पढ़ा, इस रूम की बात करूं, तो अगर मैंने इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है कि इस वक्त यहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी, तो उसके लिए मुझे RH कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि इस रूम के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, देयर इज नो मॉइस्चर, 0%, यानी कितनी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 0%। और कैपेसिटी कितनी है? अल्टीमेटली जब कोई मॉइस्चर नहीं है तो इस रूम के अंदर 100% कैपेसिटी इसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है, यानी इसके अंदर मजीद 100% मॉइस्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी दैट इज वेपर प्रेशर। और दूसरा क्या है, अभी इसके अंदर एक्चुअल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये एग्जांपल दी थी, फर्स्ट क्या इस रूम के अंदर कितना आ गया? 35%। आपने इसके अंदर क्या किया? ह्यूमिडिफिकेशन कर दिया। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ रूम। यही चीज समझाना चाह रहा था आपको कि आपने इस रूम के अंदर क्या किया? मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दिया। अभी तक तो 0 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 35%। यानी इस रूम के अंदर 35% वेपर कंटेंट आ गया है, यानी इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 35%। तो कैपेसिटी कितनी है? मजीद इसके अंदर कितना आ सकता है? तो यू नो दैट 100% में से 35% तो आ गया, बाकी इसके अंदर 65% गुंजाइश है। तो ये 35% जो है दैट इज आवर पार्शियल प्रेशर और 65% इज आवर वेपर प्रेशर। यानी गुंजाइश कितनी है और प्रेजेंट कितना है। तो प्रेजेंट को गुंजाइश पे जब डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल कंटेंट को हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं? टोटल कैपेसिटी पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है। अच्छा, यहां तक हो गया। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। सपोज अगर मैं इस रूम की बात करूं, सपोज आवर करंट रूम, यानी प्रेजेंट रूम या करंट प्रेजेंट रूम कर लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक
ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट आपको पता है क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसका 0.4 यानी 40%, ठीक है। और 0.4 है एंड इसके अंदर जो वेपर प्रेशर है एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम रूम, यानी इसी कमरे का वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया वो कितना है इज 0.8। तो कैलकुलेट relative humidity of the room, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आप relative humidity कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको वेपर प्रेशर गिवन है, आपको मॉइस्चर कंटेंट गिवन है जो कि 0.4 है, ठीक है। अब आपको पता है कि मॉइस्चर कंटेंट से क्या मुराद है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है। वेपर्स का पार्शियल प्रेशर, यानी इंडिविजुअली हम सिर्फ इस रूम के अंदर बहुत सारी गैसेस के मिलकर प्रेशर डेवलप किया होगा, उस टोटल प्रेशर के अंदर हम किसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वो हमारे पास कितना है 0.4, ठीक है। और टोटल वेपर प्रेशर कितना है, यानी इसके अंदर इससे क्या मुराद है, उसके अंदर कैपेसिटी मजीद कितनी है, वो कितनी है 0.8, ठीक है। अब हमें मालूम करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिविजुअल प्रेशर कितना है 0.4 और ये है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, तो इस पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो 1/2 और ये इससे तो ये आ जाएगा तकरीबन 50%। तो हमारे पास जो इस रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 50%, ठीक है। आप कभी गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे कि कराची का अगर आप टेम्परेचर मालूम करते हो तो आपको ह्यूमिडिटी भी बताता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 50%, यानी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी, अभी 50% इसके अंदर मजीद गुंजाइश है, कैपेसिटी है। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाने से ह्यूमिडिफिकेशन होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम करने से क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। इसको सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं 0 100 100 और 0 and this is our 50 50। तो अगर मैं बात करूं कि मॉइस्चर कंटेंट है इसका 25%, ये क्या हमारा फर्स्ट वन नाम पार्शियल प्रेशर या मॉइस्चर कंटेंट, और दूसरा है हमारे पास कैपेसिटी और या वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक दूसरे को उलट, इफ वी हैव 25% मॉइस्चर कंटेंट यानी पार्शियल प्रेशर 25% है, तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये 75 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ 0 25 50% 75 और 100%, 0 25 50 75 100% एक दूसरे के अपोजिट है। इफ वी हैव 25% मॉइस्चर कंटेंट इन अ रूम, अगर 25% मॉइस्चर कंटेंट है तो अल्टीमेटली 75% जगह इसके अंदर मजीद कैपेसिटी खाली है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह मैंने आपको डिटेल्स के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझा दी। तो अच्छा, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मैंने आपको टर्म्स बता दी है और इसको हम कैसे अगर लिख दें, इफ आई से कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स अपॉन वेपर प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर की बजाय क्या लिख दूं, इफ आई से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, तो मैंने इसको लिख दिया
PH2O, ठीक है। यानी सिंपल करके पार्शियल प्रेशर मैंने लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया PH2O, और इसके नीचे लिख दिया वेपर प्रेशर को लिख दिया कि PWS मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स को मैंने पार्शियल P ऑफ वाटर से शो कर दिया, और PWS को मैंने शो कर दिया वेपर प्रेशर से। तो अब इस पे 3 टर्म्स मैंने और बताने हैं, 3 टर्म्स और बताने के लिए है कि इफ आई से कि PH2O is less than वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी कि PH2O अगर इससे कम है, सॉरी PH2O वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, इवापोरेशन। ये लिखिए, फिर समझा दूंगा आपको नेक्स्ट में। और अगर PH2O इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, तो ये होगा हमारे पास saturation. And if PH2O यानी partial pressure is greater than vapor pressure, then we have condensation. तो ये 3 चीजें लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि इसकी रीजंस क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इसको